वेलकम बैक टू एमएस एकेडमी यूट्यूब चैनल, जिसमें हम कर रहे थे क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 विच इज सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और इसको हमने ऑलमोस्ट 90% कवर कर दिया था। बचे हुए 10% में हमारे पास क्या क्या आता है। तो क्या आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें होती है? न्यूक्लियस तो हमको पता है, न्यूक्लियस किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर उसका ऐसा क्या चीज है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सेल ऑर्गेनल है वो बन जाता है किसका? यूकैरियोटिक सेल का। अच्छा, उसके अलावा इसमें और क्या क्या चीजें होती है? उसके अलावा न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसी चीज है जो क्या बनाती है? आपका क्रोमोसोम बनाती है। उसे क्या कहते हैं? चलिए जानते हैं, उसे क्या कहते हैं जो आपका क्रोमोसोम बनाती है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, थोड़ा सा उससे पहले सीलिया फ्लैजिला को शुरू करते हैं। सीलिया और फ्लैजिला को जानते हैं जरा। तो पहले बात करते हैं जरा सीलिया की। सीलिया क्या करता है? ठीक है, पहले नहीं, एक काम करो, छोड़ो सारी छोड़ो, वापस वापस से रीस्टार्ट। क्या है? बोथ ऑफ देम आर बोथ ऑफ देम आर आउटग्रोथ। आउटग्रोथ है मतलब ये सेल के अंदर के हिस्से में नहीं, सेल के सरफेस के बाहर होते हैं। लेट सपोज ये सेल का सरफेस, तो सीलिया फ्लैजिला ऐसे बाहर होते हैं, ये बाहर होते हैं सीलिया फ्लैजिला। आउटग्रोथ ऑफ सेल, दीज आर दी आउटग्रोथ ऑफ सेल। अब जरा शुरू करते हैं सीलिया को। सीलिया की बात करें तो सीलिया में लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं सीलिया में? हेल्प इन सेलुलर मूवमेंट, यानी सेल की मूवमेंट को भी हेल्प करता है, सेलुलर मूवमेंट। और हेल्प इन सेलुलर मूवमेंट, और एक और चीज, मूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल फ्लूइड, मूविंग ऑफ इन्वायरमेंटल फ्लूइड। यानी अगर लेट सपोज ये किसी इन्वायरमेंट में है और जो एनवायरमेंट का जो नेचर है वो सॉलिड नहीं है, फ्लूइड नेचर का है, सेमी फ्लूइड या फ्लूइड नेचर, या सेमी सॉलिड फॉर्म में है, यानी पानी में है, सीधी सी बात बोले तो वाटर बॉडी के अराउंड है। तो या तो ये सीलिया इसको पुश आउट करते हैं, या अगर आपने कभी स्विमिंग या इससे रिलेटेड कुछ चीजें अगर आप जानते हैं कभी ना कभी स्विमिंग से रिलेटेड, तो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हमेशा क्या चीज बोलेगा? स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हमेशा बोलेगा हाथों को 45 डिग्री पर टर्न कर कर पानी को पीछे पुश करो। उसमें आप आगे नहीं जा रहे, आप पानी को पुश कर रहे हैं, पानी का प्रेशर आपको आगे लेके जा रहा है स्विमिंग में। ठीक है, आप आगे नहीं जा रहे। ये बेसिक स्विमिंग टिप होती है कि आप पानी को पुश करिए, आप आगे जाएंगे पानी के प्रेशर की वजह से। जितना प्रेशर से आपने पानी पीछे पुश करा, उतने प्रेशर से पानी आपको आगे धकेलेगा। तो वो होता है मूविंग ऑफ इन्वायरमेंटल फ्लूइड, और यही काम इसमें सीलिया करता है, और सीलिया सेलुलर मूवमेंट में भी हेल्प करता है। अच्छा, अगला क्या था? फ्लैजिला। फ्लैजिला, आओ जरा फ्लैजिला को जाने। फ्लैजिला क्या करता है? पहली बात तो ये लॉन्गर होते हैं सीलिया से, यानी सीलिया थोड़े छोटे होते हैं, लॉन्गर देन सीलिया, लेकिन काम ये वही करते हैं जो सीलिया करते हैं। कौन सा सर? दो काम बताए, सेलुलर मूवमेंट और एनवायरमेंटल फ्लूइड मूवमेंट। ये क्या करते हैं? ये करते हैं सेलुलर मूवमेंट, हेल्प इन सेलुलर मूवमेंट, सेलुलर मूवमेंट। अच्छा, अब एनसीईआरटी में जहां ये सीलिया फ्लैजिला लिखा हुआ है ना, जहां एनसीईआरटी में सीलिया फ्लैजिला की हेडिंग है यूकैरियोटिक सेल में, वहां एक लाइन लिखी है। लाइन क्या है? उस लाइन को जरा मार्क कर लेना। लाइन लिखा है बोथ सीलिया एंड फ्लैजिला आर फॉर्म बाय द बेसल बॉडी विच इज मेड अप ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल, तो सेंट्रियोल क्या होता है? सबसे पहले सेंट्रियोल का डायग्राम देखते हैं। पहली बात, इट इज मेड अप ऑफ 9 फिब्रिल। इट इज मेड अप ऑफ 9 फिब्रिल्स। 9 फिब्रिल्स का ये बना होता है। और फिब्रिल्स किसके बने हैं? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के वो फिब्रिल्स बने हुए हैं। 9 फिब्रिल्स ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने हैं, उसका बना होता है। डायग्राम जरा देख लेते हैं। और हाँ, एक और पॉइंट, ईच फिब्रिल कैसा? ईच फिब्रिल अकर इन यानी मिलता है, अकर इन ट्रिपलेट, 3 के जोड़े में मिलता है, 3 के जोड़े में। तो लेट सपोज ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, और ये 9वां, ऐसे। अब देखो, इसका आखिरी इसके पहले से जुड़ा, ये ऐसे जुड़ा, ये ऐसे जुड़ा, ये ऐसे जुड़ा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे जुड़ गया।
है ना। एक मिनट, ऐसे काम करते हैं, इन्हें और थोड़ा पास पास बना देते हैं, ज्यादा दूर दूर हो गए, ठीक है, थोड़ा सा पास पास ही रखते हैं। इधर, 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, इसे हटाते हैं, बस। ये देखो, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ये 9 फिब्रिल्स, ये 9 फिब्रिल्स जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं। फिब्रिल कौन से, ये देखो, ये फिब्रिल है, ये ये फिब्रिल है, जो ऑरेंज से हो रहे हैं वो सारे क्या हैं, वो फिब्रिल है, जिसमें पॉइंट लिखवाया है कि ये ट्रिपलेट में अकर होते हैं, यानी ये 3 के जोड़े में ही हमेशा मिलते हैं साइंटिस्ट को। जब भी किसी भी टाइम, 24 घंटे, सातों दिन, 4 हफ्ते, 12 महीने, कभी भी देख लो, ये साइंटिस्ट को कैसे मिलेंगे, फिब्रिल जो मिलेंगे, ये आप इनको हमेशा मिलते हैं ट्रिपलेट, यानी 3 के जोड़े में, 3 के हमेशा जोड़े में मिलेंगे, ठीक है। और और ये लो, ये एक सर्कल जो इन सारे पॉइंट्स को आपस में अटैच कर रहा है, इन सब से ऐसे सेंटर में पॉइंट आ रहा है, इन सब से ऐसे सेंटर में पॉइंट आ रहा है, और बीच में एक और सर्कल, बीच में एक और सर्कल। तो ये बन जाता है हमारे पास क्या, सेंट्रीओल, सेंट्रीओल। उसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये 9 फिब्रिल्स का बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन के ये फिब्रिल्स होते हैं, ईच फिब्रिल ट्रिपलेट में होता है, बस इतना ही आपको बेसिकली याद रखना है। और अगर ज्यादा से ज्यादा पूछा जाए 2 मार्क्स में, तो ये छोटा सा डायग्राम भी बना दो, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। बात करते हैं न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस में भी वापस से डायग्राम लेकर आते हैं, न्यूक्लियस में वापस से डायग्राम लेकर आते हैं, सीधा कलर से डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले दिखाएंगे ये क्या है, आहा, ओके, ऑलमोस्ट, 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 एक बार और ट्राई लें ना। ठीक है, ये अच्छा है, ठीक है, और आओ, वाओ, इट इज नाइस। तो जरा ऑरेंज को देखो, हाँ, ऑरेंज को देखो, ये क्या है, ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन है ये। अच्छा, उसके बाद जरा ये येलो को देखो, येलो है इनर मेम्ब्रेन। जरा सर, 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 सर एक चीज रह गई, सर क्या रह गई, सर देखो, ग्रीन से बताते हैं हम, ये देखो सर, ये चीज तो आपने छोड़ ही दी, ये क्या है, ये बीच में क्या आ रहा है, इनके बीच में ये क्या आ रहा है सर, ये देखो, ये डन, ये क्या है, तो ये है पेरी न्यूक्लियर स्पेस, यानी 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब सर ये क्या बना दिया आपने, ये क्या है, ये गुच्छा किसका बना दिया, ऊन का है क्या, तो सर ये क्या है बच्चों, ये है क्रोमैटिन। अच्छा, सर और भी कुछ होता है क्या, हाँ जी और भी होता है, एक ये होता है, सर ये क्या बना दिया, सर ये क्या बना दिया, ये क्या बना दिया, ये क्या बना दिया, गोल गोल सा एकदम बॉल सी बन गई बीच में, फुल्ली फिल्ड बॉल बन गई, फुल्ली फिल्ड बॉल, ठीक है। ये फुल्ली फिल्ड बॉल क्या है सर, ये है न्यूक्ली ओलस, ये है न्यूक्ली ओलस। और जरा ये देखो सर जी, ये तो इसका बचा हुआ पोर्शन सा लग रहा है, हाँ सही कह रहे हो, पहुंच गए थे। सर ऐसा ही सेम चीज हमने सेल में भी पढ़ा था क्या, हाँ पढ़ा तो था, याद करो, हाँ जी सर पढ़ा था, याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, कि जहां जहां सेल ऑर्गेनेल होते हैं उसके बचे हुए इलाके को सेल साइटोप्लाज्म कहते हैं, तो इसके बचे हुए इलाके को कहते हैं न्यूक्लियो, न्यूक्लियो प्लाज्म, न्यूक्लियो प्लाज्म। बहुत अच्छे से, बेटर, इससे बेस्ट न्यूक्लियस का डायग्राम बताओ, इतना अच्छे तरीके से हर एक चीज बताइए, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, क्रोमैटिड, न्यूक्लियोलस एंड
न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। अब एक मिनट, जरा इधर कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं जरा एक बार, है ना, थोड़े से तो लिख दे। आउटर मेम्ब्रेन प्लस इनर मेम्ब्रेन गिव्स न्यूक्लियर पोर, यानी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन मिला के न्यूक्लियर पोर बनती है। ये क्या करती है, ये क्या करती है, जरा इसको भी लिख ही देते हैं। इट गिव्स या प्रोवाइड्स लिख सकते हो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट, किसको, मूवमेंट टू आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन यानी पेप्टाइड बॉन्ड्स। प्रोटीन, आरएनए और प्रोटीन को बाई डायरेक्शनल मूवमेंट प्रोवाइड करती है बाई डायरेक्शनल मूवमेंट का रास्ता, फाटक एक तरीके का, ठीक है, न्यूक्लियर पोर, कि यहां से जो है आरएनए और प्रोटीन दोनों बाहर जा सकते हैं, अंदर आ सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। अच्छा, अब जरा गौर करो ये क्रोमैटिन पे। जब ये क्रोमैटिन एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को ढाक लेता है अपने अंदर, यानी एक स्ट्रक्चर में आ जाता है, तो उसे कहते हैं क्रोमोसोम। उसे क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम किससे कैसे कैसे अटैच होते हैं, जरा एक काम करते बनाते हैं। इधर देखो, ये एक है और ये एक है, ये एक है, ये एक है, ठीक है, और जरा इनको जोड़ते हैं इस चीज से, इनको जोड़ा इस चीज से। अब देखो जरा, इस एक के ऊपर से ऐसे निकाला, नहीं 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 नहीं, चेंज, ऐसे निकाला, ऐसे निकाला, ऐसे निकाला, ऐसे निकाला, और इसको कर दिया शेड, इसको कर दिया शेड। अच्छा जी, तो सर जी बताओ तो ये जो रेड से बना इसे बोलते हैं क्रोमैटिड, और ये दो बने तो इन दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। दीज आर सिस्टर क्रोमैटिड्स। अच्छा, अब ये देखो, हाँ सेम कलर ले लेते हैं ना, हाँ, जो ये है पिंक लाइन, पिंक से जो ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े होते हैं काइनेटोकोर से, काइनेटोकोर के थ्रू ये जुड़े होते हैं। अच्छा सर जी, ये ब्लू से क्या है फिर, ये जो ब्लू से है, इट इज व्हाट, इट इज सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर यानी क्रोमैटिड्स का सेंटर होता है ये, दोनों क्रोमैटिड्स इस सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं। सेंट्रोमियर से क्रोमैटिड अटैच हुए, दो सेंट्रोमियर जो है काइनेटोकोर से अटैच हुए। वापस से करते हैं, दो क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिन का एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है जो है क्रोमैटिड, वो दो होते हैं तो उन्हें बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। क्रोमैटिड जो होते हैं वो सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं, और दो सिस्टर क्रोमैटिड्स के जो इंडिविजुअल सेंट्रोमियर हैं काइनेटोकोर से जुड़े होते हैं। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। अब जरा ये जो होता है इसके चार फॉर्म्स होते हैं, सॉरी, इसके होते हैं चार फॉर्म्स, मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, सब मेटा लिख रहा हूं बस, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, और टीलोसेंट्रिक, और टीलोसेंट्रिक, ठीक है, टीलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, और दिख रहा है, ये दिख रहा है, टीलोसेंट्रिक, ठीक है। जो ये बनाया ये क्या है, ये तो मेटासेंट्रिक है सर, ये तो मेटासेंट्रिक है, मेटासेंट्रिक है, ये हो गया मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, रुको एक बार जरा ये लाइन को हटा दें, नाइस। सब मेटासेंट्रिक में थोड़ा सा छोटा हो जाता है, ये क्रोमैटिड की जो लेंथ है वो थोड़ी सी छोटी हो जाती है। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, दोनों ही छोटे हो जाते हैं। और टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, कोई एक जो होता है वो बहुत छोटा हो जाता है, और एक जो होता है अपनी नॉर्मल से थोड़ा सा बढ़ जाता है, बस इतना सा है, इतना सा है। ये है मेटासेंट्रिक, ये है मेटासेंट्रिक, ये है सब मेटासेंट्रिक, ये है सब मेटासेंट्रिक, ये है एक्रोसेंट्रिक, ये है एक्रोसेंट्रिक, और ये है लास्ट में टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक
सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि यही भूल जाते हैं ज्यादातर। अच्छा, माइक्रो बॉडीज क्या हैं, यही लिख देते हैं। दे हैव सर्टेन दे हैव सर्टेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक यानी वाटर लविंग, जो पानी से दूर नहीं भागते। हाइड्रोलिटिक एंजाइम हेल्प इन डाइजेशन, हेल्प इन हेल्प इन डाइजेशन यानी खाने को पचाने में, कॉमा हेल्प इन डाइजेशन, कॉमा ट्रांसपोर्टेशन, खाने को इधर से उधर लेके जाने में, ट्रांसपोर्टेशन, कॉमा एक्सक्रीशन यानी खाने को जो बेकार वेस्ट है उसको बाहर निकालने में माइक्रो बॉडीज काम करते हैं। और इसी के साथ हमारा ये इतना बड़ा और इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 11th का खत्म होता है। हमने इसमें बहुत सारी चीजें इन डेप्थ जानी, बहुत सारी चीजों को, नई नई चीजों को जो है विजुअलाइज करना सीखा, जो कि शायद इससे पहले सॉरी 10th तक में शायद इतने अच्छे तरीके से विजुअलाइजेशन में नहीं आया था। 11th में बहुत अच्छे से सेल के बारे में आपने पढ़ा। अगर आप इन फ्यूचर सेल बायोलॉजी को जो है अपना मेन फोकस बनाते हैं, अगर आप नीट की तरफ नहीं जाते या डॉक्टर्स की तरफ नहीं जाते, आप प्रॉपर बीएससी डिग्री की तरफ जा रहे हो और आप सेल बायोलॉजी को पकड़ते, तो आप इसको और अच्छे से डिटेल में पकड़ेंगे। जिसका एक चीज जो होता है वो मैं आपको कभी बताऊंगा, वो है ये लिन मर्ग्युलिस का काम। लिन मर्ग्युलिस ने एंडोसिम्बायोन थ्योरी दी थी, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थ्योरी, कभी उसे बताएंगे जरूर। बाकी ये चैप्टर में हमारे पास इतना ही था, नेक्स्ट टाइम हम लेकर आएंगे। वैसे तो एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल्स है आई गेस, बट हम पहले करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, क्योंकि अभी अभी आपने एकदम लास्ट और फ्रेश फ्रेश पढ़ा है क्रोमोजोम को। सबसे फ्रेश फ्रेश आपने पढ़ा है क्रोमोजोम को, तो क्रोमोजोम से रिलेटेड वहां सारी बात होनी है सेल साइकिल सेल डिवीजन में। तो क्रोमोजोम को ही पहले हम कवर करने वाले हैं और उसके बाद हम बाद में बायोमोलिक्यूल्स को करेंगे, और आपका सितंबर के एग्जाम्स वाला कोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा खत्म। ट्राई करेंगे कि इसी मंथ में वो पूरा का पूरा कोर्स जो है डन हो जाए आपका। थैंक यू सो मच।